बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं संतोष साहेब कबीर आश्रम परसोदा छत्तीसगढ़ से आज यहाँ हमारे कबीर पारक संस्थान में 46वां कबीर वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आज हम क्रांतिकारी यूपी चैनल क्रांतिकारी संत कबीर के माध्यम से आज हम संत और भक्तों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहेब के जो ज्ञान है उनका प्रचार कैसे हो रहा है, लोग यहाँ आकर के अपना अनुभव कैसे कर रहे हैं, इस पर हम थोड़ा थोड़ा भक्तों से जानकारी लेना चाहते हैं। तो माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं नेपाल से आया हूँ जी। मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल हमारे विराटनगर, यहाँ से आपका मेरे नाम पहले पिताजी का नाम रखा शकुंतला शाह थे। अभी हमारे गुरुजी जो रखे भेज देने के बाद साधना साध्वी। हमारे गुरुजी पूर्णिया का भी थे, धर्मस्वरूप बाबा थे, और हमारे अभिलाष बाबा भी हमारे गुरु ही हैं। पहला ज्ञान उसके है, पीछे ज्ञान ये भी दिए हैं। दोनों ज्ञान से हम अभी ये संसार में चल रहे हैं। अच्छा, मेरे नेपाल में वहाँ भी मैं एक छोटा सा जीवन ज्योति केंद्र कबीर आश्रम हमने अपना मैं कहाँ से लाऊंगी, वो तो परमात्मा का दिया हुआ है। जो थोड़ा सा जगह देकर मैं भी कबीर आश्रम जीवन ज्योति कबीर आश्रम वहाँ भी मैंने बनाए हैं। मैंने बहुत अपने को इस कबीर पंथ में आकर, मैं कबीर पंथ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कबीर में हम जब से आए हैं तब से हमारा जीवन बहुत धन है, बहुत सुखमय जीवन है। और मैं ऐसे ज्ञान को बांटता हूँ, हर एक जगह भी जाता हूँ। इधर इंडिया भी आते हैं, नेपाल पूरा मैंने गए हैं। और जहाँ भी हम लोगों का ये चाहिए, जितने हमारे साधक हैं, एक कबीर हमारे जड़ है, कबीर हमारे जड़ है। इस जड़ को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो हम कहीं लुढ़क जाएंगे। इस जड़ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर सिद्धांत बहुत अच्छे सिद्धांत है। सदगुरु कबीर ने कहा था, जैसे सर्वाजीत को कहा, जो सबको जीत कर सर्वाजीत ने आए थे, थोड़ा तो सर्वाजीत को आए थे, तो कबीर ने कहा, सर्वाजीत ने उसका चेला बनना, तो सर्वाजीत ने कहा, कबीर साहब ने बोला सर्वाजीत को चेला बनने पर, अरे सर्वाजीत तू हमारे चेला क्या बनेगा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं तो और कहते तू, मैं कहता हाँ जागत रहिए, तू जाते हो सोवी रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू रहता है मोही रे, तेरे मेरे मनवा कैसे एक होई रे। साथ में पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा बताना है। अच्छा ठीक है, प्रवचन ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत धन्यवाद। और कुछ और बस तो मैं यही दर्शक को कहना चाहती हूँ कि हमारे कबीर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको पंथ को छोड़ना नहीं है। बोली सदगुरुदेव की जय। आप कहाँ से आई हैं? हम नेपाल से आए हैं। क्या नाम है? किरण कुमारी शाह। क्या काम करती हैं? क्या हम अभी पढ़ते हैं। पढ़ती हैं? हाँ, 10 क्लास में। 10 क्लास में। 10 क्लास में? हाँ। तो पढ़ाई में बढ़िया है, रुचि लग रही है? लग रही है। और इधर भक्ति मार्ग में लगी है? दादी के संग में आए हैं। दादी है ये? हाँ। अच्छा। तो और आगे क्या करना चाहते हैं? और जीवन आपका लक्ष्य क्या है पढ़ाई के बाद? अब देखते हैं, पढ़ेंगे। पढ़ाई के बाद कुछ लक्ष्य मतलब कुछ करना चाहती है, बनना, मतलब शासन लाइन में कि सर भक्ति लाइन में लगना चाहती है? क्या बनने चाहती हो? उद्देश्य है? सोचे हैं। चलो ठीक है, अच्छा पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद। मैं सदगुरु कबीर आश्रम सैनी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपका नाम क्या है? मैं संत ध्यान दास बोल रहा हूँ। आप कब से जुड़े हैं कबीर?
यहाँ सन 1994 से बराबर जाता रहा। सदगुरु अभिलाष साहब जी के जब प्रथम दर्शन हुए, उससे पूर्व मैं वैष्णव रामानंदी में था। जब प्रथम बार आया सदगुरु कबीर पारक संस्थान में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक पारक प्रबोधनी प्राप्त किया। गुरुपारक बोध विवेक प्रकाश आदि ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्ण बोध हुआ। सभी श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि सदगुरु कबीर पारक संस्थान कबीर पंथ से जुड़ करके अपने आप को बोध प्राप्त करें, अंधविश्वास पाखंड से दूर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला फतेहपुर खाका से आए हैं। नाम? गैब साथ साहू। आप कब से सत्संग में जुड़े हैं? करीब 90 से। आपको सत्संग से क्या लाभ हो रहा है? हमको बहुत ज्ञान मिला इससे। क्या ज्ञान मिला? उनके विचार से हमको बहुत प्रसन्नता है। हाँ। और कबीर साहब के विचारों से हमको बहुत संतुष्टि और प्रसन्नता है। जी। आपको बहुत संतुष्टि है? हाँ। आप इस सत्संग के जो आपको ज्ञान मिल रहा है, हाँ। वो आप लोगों को कैसे बताएंगे? अच्छी तरह से बताते हैं, हम समझाते भी हैं। यहाँ की सब बातें है वो बतलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आए हूँ। मेरा ज़िला अररिया है, प्रखंड नरपतगंज है। मेरा नाम लखी साहब, ग्राम पोस्ट मिर्दौल। मैं इस संस्था से कबीर संस्था प्रयाग अभिलाष साहब के सन 1994 से मैं आते जाते रहते हैं। इससे हमको बहुत लाभ हुआ। साहब की वाणी से मुझे भ्रांति में थे और साहब की वजह से वाणी सुने कि हम भ्रांति सब हमको दूर हो गया। और साहब के ग्रंथ जितना भी पढ़े हैं बीजक, मेरा दिल पूरा खुलासा हो गया। मैं कहीं भटकने वाले नहीं हैं। और साहब ऐसा संदेश देकर गया है कि हम लोग जब तक रहेंगे उस संदेश को याद रखेंगे। और पारक से मैं जुड़े हुए हैं। समय से जब सत्संग होते हैं हम बराबर आते हैं और इसमें हम बहुत पत्रिका से भी जुड़े हुए हैं। मेरा सिद्धांत है कि यह स्थान और ऊपर उठे और यहाँ जो आए हैं हमारे लोगों को भीड़ देख करके बड़ी खुशी की बात है। ऐसे हम लोग भी सत्संग गाँव घर में करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कबीर संस्थान पारक है संत सतगुरुदेव अभिलाष साहब के स्थान पर बहुत सद्बुद्धि का ज्ञान होता है। और ऐसे चलो, ईश्वर आप लोग जो खोजते हैं ऊपर में, ईश्वर ऊपर में नहीं है। जितने मनुष्य प्राणी हैं जो कर्मनिष्ठ है वह ईश्वर है। दुष्कर्म। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया बताया सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को। बहुत बहुत सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? टेढ़ी मोड़ कौशाम्बी से आए हैं। और यहाँ हमको आते हुए 2017 से बराबर आ रहे हैं। और इसके पहले हम जय गुरुदेव में थे, लेकिन जब से यहाँ आना जाना हमारा हुआ तब से हमको यहाँ ये एहसास हो गया कि इस संस्था में जुड़कर बहुत शिष्टाचार सदाचार, परिवार में कैसे रहना है, सारी जानकारियाँ हमको हुई। ऐसे हमारे घर परिवार में बहुत अथक मतलब विकास हुआ जब से हमने इधर आए हैं। आज 1 साल के अंदर अभी समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलाव आ गया साहब। हाँ, गाड़ी 4 व्हीलर भी ले लिए। इसी मालिक की दया दृष्टि ही समझो। इसके पहले 8-10 साल हम जय गुरुदेव में रहे, लेकिन मतलब इतना नहीं वहाँ शिष्ट सदाचार था जितना यहाँ होता है। बस यही कहना चाहते हैं सब लोगों से कि इसी तरह संस्था में रह के जुड़ के अपना लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं माता जी?
छत्तापुर सुपौल जिला से। हाँ। आप हम फर्स्ट डे आया है। कब से आती हैं सत्संग से, कब से जुड़ी है? सत्संग तो हमको कम से कम तो 5 बरस हो गया है। हाँ। हाँ। तो सत्संग से क्या लाभ हो रहा है आपको? लाभ तो है छे। अखनी अपन किडनी हम अपन नाइट के दिलिए ये दिल्ली में। हाँ। नाइट के दिए अपन किडनी दे के अपनो सुस्त छे, बढ़िया शरीर हमर छे। जहिया से सत्संग भजन में हम आगे लागलिए या वो दिन से हमारा शरीर में एक ठो बीमारी नहीं है। 5 ठो बेटा है हमको, पति भी चला गया। हाँ, पति भी चला गया है, बेटा है 5 ठो, पुतो है 5 ठो। बढ़िया तरह से रहते हैं, सब बाल बच्चा सही से रहते हैं। चलिए ठीक है, आपका गृहस्थी जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपन पेंशन उठैया। आइए आइए। हाँ जरूर। लाओ ना इधर लाओ। ये देखो, आप भी बोले। यहाँ आप कहाँ से आई हैं माता जी? हम लोग नेपाल से आए हैं, रंगेली 6 नंबर वार्ड से। यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो सत्संग कल सुनी है? सुनी है। सत्संग में संत महात्मा लोग क्या बताए, कुछ बता सकती हो? सत्संग काल तो नहीं सुने हैं, हम लोग चला गए हैं वो तो त्रिवेणी, तो साँझ में आए हैं। तो सत्संग में सुनने के लिए आई तो कुछ सुनना चाहिए, आप बताओ। सुनने तो सुनिए। क्या बताए? ज्ञान की बातें बहुत सुने हैं, बहुत बढ़िया सुने हैं। कुछ तो बताओ, क्या बढ़िया बताया, क्या बढ़िया बताया साहब? इस सुनने से तो लाभ होती नहीं, करने पड़ेंगे। हाँ। जैसा सुने हैं वैसा करने पड़ेगा, तब ना होगा। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा घर विराटनगर से। मेरा नाम राम कुमार मंडल है। मैं नेपाल से आया हूँ, सुनवर्सी नगर पालिका वार्ड नंबर 8, विराटनगर से पूरब पड़ता है। आप कबीर साहब से जुड़े हैं? जी, मैं धर्मेंद्र साहब का अनुयायी हैं। और कबीर साहब को नहीं मानते? जी मानते हैं। धर्मेंद्र साहब गुरु साहब कौन है? गुरु हैं। गुरु हैं? हाँ। और सतगुरु। सदगुरु। तो कबीर साहब सदगुरु है। तो कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, उसको जानते हैं? जानते हैं। क्या सिद्धांत? अटल विश्वास पर रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, बुराई नहीं करना तो सब है। कहते हैं वो, ऐसा तो सब महापुरुष कहते हैं। कहते हैं तो करना तो दृढ़ विश्वास अपना है, दूसरे करने से नहीं होगा, अपना करना पड़ता है तब ना होगा। और दूसरे कहने से करने से फर्क है। तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते हैं जी, कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय में झूठ बोल देते हैं। आप बोलते नहीं झूठ? नहीं, हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य बोलते हैं। प्रयास कर सकते हैं। अभी तो झूठ का प्रवचन नहीं किए हम, अभी तक तो सत्य में ही है। ठीक है, आप सत्यवादी रहे और सत्य पे चलते रहे, आपका जीवन सुखमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप भी बोलेंगे? आओ, आप भी बोलेंगे ना? आप भी बोलेंगे ना? जी कहिए साहब। हाँ, बोलिए। सदगुरुदेव की जय। मैं आगरा से आया हूँ साहब। आगरा जिसे ताज नगरी बोला जाता है। ताजमहल है जहाँ? जी जी जी, ताजमहल की वजह से उसे ताज नगरी बोला जाता है। आगरा में एक आश्रम है, वहाँ जानते हैं? जी जी साहिब है। आगरा में कई आश्रम हैं, कई आश्रम हैं, बहुत सारे आश्रम हैं आगरा में। कबीर आश्रम जो है, एक हरिया की बगीची सुंदरपाड़ा है, एक लोहा मंडी पर है, और कई बहुत सारे आश्रम हैं आगरा में। अच्छा, तो वहाँ आप जाते हैं? जी जी जी, हर वर्ष, हर मासिक में भी होता है और वर्ष में भी होता है, उसमें जाना आना रहता है। तो आप यहाँ कबीरपंथ से कब से जुड़े हैं? मेरा तो बचपन ही कबीरपंथ से जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सभी कबीरपंथ से जुड़े हुए थे, और मैं तो संत गुरुजनों की गोदी में खेला हूँ। अच्छा। हाँ, उनसे लाभ लेता रहा हूँ। आप तो बचपन से संत गुरु के गोदी में हैं, तो आपको शुरू से ही पारक ज्ञान, मतलब आपके दादा गुरु और सब बताते आए हैं, तो आप अपने को जानते हैं ना?
जी जी कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ, अपने को जानने में तो बहुत ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन कोशिश में बताइए कि आप कौन हैं? कोशिश में लगे हुए। जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं हूँ, जो जानना है उसी को, बस उसी को खोजना है। हाँ, किसको? जो मैं बोल रहा हूँ उसी को खोजना है, वही मैं हूँ। बोल रहा है कौन है? वो चेतन जीव है। और आप कौन है? जो चेतन जीव जो बोल रहा है वही मैं हूँ। हाँ, वही है। वही। भगवान कौन है? भगवान जो अपने से इष्ट है, अपने बड़े हैं, वो भगवान है। जो पूजनीय है वो भगवान है। लेकिन लोग तो भगवान को मानते हैं, शंकराजी को। लोग तो बहुत कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानता है। उनका कहना गलत होगा? नहीं, गलत नहीं, उनकी मानंदी है, मानसिकता है। जो मानसिकता जिस लोग की जो बन जाती है उसी के हिसाब से वो चलता है बस। तो वो लोग सत्य ज्ञान से दूर हैं। हाँ, वो अपने में सत्य ज्ञान से दूर होंगे, लेकिन जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब का दिया हुआ ज्ञान जो है वो तो काफ़ी प्रकाशित है। और सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, उस पर टिका हुआ है। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वही सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान है। और सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान तो जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें भी संक्षिप्त रूप से विद्यमान है। उसी के बीजक के आधार पर ही संक्षिप्त रूप में जो संविधान बना हुआ है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार ही यहाँ का विज्ञान बना हुआ है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, है नहीं। लोग मान्यता में पढ़ के, भ्रांति में पढ़ करके भटक रहे हैं। जी, ये संसार है, लोगों का मानना धन्य अलग अलग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरा मतलब पारक ज्ञान का वो है। बहरामपुर से आया, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो आप पारक सिद्धांत से जुड़े हैं? जी। ये तो आपका उम्र मतलब इतना हो गया? 76 साल हो गए। आप पहले जीवन जी रहे थे, और आपके पहले का जीवन, और आप जब से जुड़े हैं पारक सिद्धांत में, आपका जीवन कैसा है? अरे अब तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन है जी। आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता, शोक? नहीं, तो इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है कि अब आगे बढ़ के तो और बहुत हो जाएगा। चिंता तो नहीं होती? नहीं। घर पे कोई चिंता? नहीं, अब छूट रहा है वो, धीरे धीरे छूट रहा है। हाँ जी। उनके ज्ञान को लेकर के जिस तरह बताया उन्होंने, उस चाल पर चलने से सब धीरे धीरे विरक्त हो रहा है। जो गृहस्थ लाइन में अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा जी। किसी प्रकार की नाती पोता? अरे ये तो सब संसार में आए हुए हैं सब, तो उसमें क्या है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पारक सिद्धांत को समझ रहे हैं। और आप भी आइए। आप कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू। कब से आए हैं यहाँ? हम तो गुरुजी के रीजन से ही आ रहे हैं। अच्छा, गुरुजी अभिलाष साहब रहे तब से? जी, हाँ, गुरुजी के रीजन से आ रहे हैं। गुरुजी से ही अपनी दीक्षा लिए हैं? हाँ, नहीं, हम तो दीक्षा अपने यहाँ लिए थे, अपने गुरुजी से लिए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने यहाँ तक हमको लाया। वो प्राथमिक स्कूल था, ये यूनिवर्सिटी कहिए। तो यूनिवर्सिटी में आकर के आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, जीवन को बहुत कुछ सीखा। और जीवन हमने ही नहीं सीखा, हम अपने परिवार के सदस्य में भी, माँ, पिताजी, भाई, सबको यहाँ लाया है। और सबको लाने की कृपा कोशिश करते हैं। और सबको अच्छा बताते हैं कि आप जाइए, देखिए, समझिए क्या है जीवन, क्या है, और कैसे हमको जीना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे किससे बोलना है, कैसे ढंग से, सब चीज़ का जीवन में, जीवन की कला सीखने का चीज़। हाँ, और जब आइएगा आप तभी नहीं सीखिएगा। और जो भी यहाँ आते हैं और फिर वो वापस जाते हैं, तो फिर वो 1 साल के बाद फिर कोशिश, बिना यहाँ आए हुए नहीं रह सकते हैं। ये यहाँ इसलिए हमको ना समय समय से अपने को मानने के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, जीवन में सत्संग की बहुत ज़रूरी है। साहब ने कहा, कल वो चर्चा में हो रही थी, साध्वी ने कहा कि नीचे की पानी के लिए यंत्र की ज़रूरत है जी, और जीवन को सुधारने के लिए गुरु की ज़रूरत है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपने सत्संग से जुड़ा है तो आपको आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं हम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बेचन दास है। नाम बेचन दास। बेचन दास? हाँ, हम यही पारखी मत से जुड़े हुए हैं। जी। हाँ, धर्म स्वरूप बाबा जो है हमारे गुरु हैं। हाँ,
वहाँ भी धर्म स्वरूप साहब से आप जुड़े हैं। हाँ। तो धर्म स्वरूप साहब ने जीने की कला क्या बताया? जीने की कला है, सत्संग सुनिए, ऐसे कीजिए उससे कीजिए, यही कहते हैं। और जुड़ रहे हैं उसी में, सत्संग भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, महीना कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आई नरवा सुनसरी है ना, वो सुनसरी में गुट्टी भी है, वो गुट्टी में हम भी रहते हैं। हम बैराग लिए 4 बरस हुआ हमको। हाँ जी, वहीं पर जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो बैराग का अर्थ क्या होता है? बैराग का अर्थ यही होता है कि बैराग का अर्थ यही है जे सब जितना जो है ना, ये राग जितना है सबको त्यागना पड़ेगा, तब तो बैराग हुआ। तो घर द्वार से राग अलग हो गया? अलग हो गया, हम ठीक छोड़ दिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घर द्वार छोड़ करके बैराग लिया, बैराग लिया। जीवन भर ऐसे बनाए रखे। हाँ, वहीं पर हम रहते हैं, गुट्टी में रहते हैं, सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार आए हैं हमें इस बार मिला। अच्छा, बहुत बहुत। हमारे समक्ष छत्तीसगढ़ से हमारे ज्वाजल्यमान भक्त श्री चमन जी पधारे हुए हैं। हम आपसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कौन गांव, कौन जिला और क्या नाम है? छत्तीसगढ़ है जांजगीर जिला, चांपा, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आप कबीरपंथ से कब से जुड़े हैं? हम तो अब 30 साल हो गए हैं, सन को भूल गए थोड़ा। 1993। जी, इतना याद आया है। तो आपने कबीरपंथ से जुड़ करके अनेक महापुरुषों का आपने सत्संग किया। तो सत्संग से आपके जीवन में क्या अनुभव आया? हमको यह अनुभव हुआ कि हम कुसंग से ही बच गए। न जाने सत्संग में यदि नहीं आते साधु संतों के पास तो हम कुसंग में ही डूबे रहते, इसलिए हमें यह लाभ मिला। अच्छा, ठीक है भाई। कौशाम्बी जिला से आई है? जी जी। आपका नाम क्या है? कविता। कविता। तो आप सत्संग में कब से आ रही हैं? हमको 8-9 साल हो गए। 9 साल से आ रही हैं? हाँ। तो 9 साल से सत्संग में आ रही है, तो यहाँ सत्संग से आपको क्या लाभ हो रहा है? बहुत लाभ हुआ है साहब। कुछ लाभ बताइए। अरे हमारे जीवन का साहब जी परिवर्तन हुआ। हमने बहुत चीज़ें छोड़ दी और अपना जो है अपने सत्संग से जोड़ के जो यहाँ के नियम है उनको अपना लिया, तो हमारे जीवन में बहुत सा सुख और परिवर्तन हुआ है। हमको अच्छा लगता भी है। आपके घर परिवार में आपका घर जो है स्वर्ग के समान है कि नहीं? हाँ, हमारा घर स्वर्ग से के समान। हमारे आपस में किसी से कोई वाद विवाद या झगड़ा या मतलब कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। सब आपस में प्रेम से रहते हैं? हम आपस में सब प्रेम। आपके बहू बेटे आपके कहाँ माने? हमारे बहू बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं, हम सबको जोड़ दिया उससे। अच्छा अच्छा। हाँ। आप अपने माता, आपके मम्मी हैं? जी, हमारी माता जी। अच्छा, तो आपके मम्मी के अनुसार आप जो कहा करती हैं? जी, मम्मी के साथ ही हम आते हैं। मम्मी के साथ ही हम यहाँ आना स्टार्ट किए थे। जी। तो आप जिस गांव में गई हैं, आपके पति, आपके ननद, आपके जो माता पिता सब हैं, आप सब एक साथ बढ़िया प्रेम से रहते हैं? जी, सब लोग प्रेम से रहते हैं। इसी में से जोड़ दिए, इसी में सबको कर दिए और सब लोग सत्संग सुनने आते हैं बराबर। और मतलब सब भक्त भी हो गए सब लोग। हाँ। आप लोग कहाँ से आई हैं? वहीं से आए। वहीं से आई हैं? हमारी बहन है, हमारी देवरानी है, कौशाम्बी जिला से आए। अच्छा अच्छा। दोनों बहन हो? हाँ, हम दोनों बहनें हैं, हमारी देवरानी। अच्छा अच्छा। तो घर में आपस में बड़ा प्रेम से रहते हैं? जी, ये हमारे दामाद पति हैं। हाँ, ये हमारे दामाद जी हैं, ये भी हो गए भक्त, सब कोई हो गए। आइए आइए आपसे। ये हमारा नाती है। हाँ, आप इनके दामाद जी हैं? जी, हम इनके दामाद जी हैं। अच्छा। तो आप पति पत्नी में बड़ा प्रेम से रहते हैं? जी, बहुत प्रेम रहता है। किसी प्रकार के विवाद तो नहीं है? नहीं, कोई भी विवाद नहीं होता जी। अच्छा। और सत्संग में कब से जुड़े? सत्संग हमें हुए 1 साल हो रहा है। तो
तो सत्संग से आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ है हमें। कुछ बताइए। लाभ इससे बहुत है कि हम जो परेशान रहते थे सब दुख सुख सब हमारा सब टल गया है और हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये बाजा डिस्टर्ब हो रहा है अभी। ये संत क्रांतिकारी संत कबीर यूपी चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम आप भक्तों से ये कबीर पार्क संस्थान में जो 46वां अधिवेशन हो रहा है उसके बारे से आप लोगों से कुछ अनुभव, आप लोगों को क्या अनुभव हो रहा है यहाँ आकर के, मतलब या संतों के अमृत वाणी को सुन करके अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे से हम जानकारी लेना चाहते हैं थोड़ा से। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। कौन गाँव, कौन जिला? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। हाँ। आप कब से जुड़े हैं? है? कब से जुड़े हैं यहाँ से? यार 4-5 साल हो गए आते हुए। आपके तरफ आपको 4-5 साल हो गए। हाँ। तो आप 4-5 साल में यहाँ आते हैं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुछ अनुभव? बढ़िया है। बढ़िया क्या? अच्छा ठीक लग रहा है सत्संग है। जीवन पहले आप जीवन जीते थे। हाँ। और आपके जीवन में कुछ अंतर लगता है? लगे, बहुत अंतर है। कैसा अंतर लग रहा है? पहले आप मान ले 10 साल पहले जो दुर्व्यसन वगैरह करते थे या झूठ बोलते थे या कुछ और गलत काम करते थे, वो सब छूट गया। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया है। बहुत है। हाँ। बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से आए हैं? मैं रैलाहा, ग्राम रैलाहा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आया। बिलासपुर? बिलासपुर। कौन गाँव? बिलासपुर जिला से, रैलाहा से। रैलाहा? हाँ, ग्राम रैलाहा से, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। अच्छा। आप कबीरपंथ से जुड़े हैं? आप कबीरपंथ से। सदगुरु अभिलाष साहब का दर्शन किए? हाँ, गुरु अभिलाष साहब का दर्शन किया। तो सदगुरु अभिलाष साहब ने आपको ज्ञान से आपको मिला? उसके ज्ञान से हमें ये चेतना हुआ कि जड़ और चेतन का क्या ज्ञान है, इस प्रकार से हमें ज्ञान मिला। अच्छा, जड़ और चेतन का ज्ञान मिला तो थोड़ा सा जड़ और क्या है और चेतन क्या, इसको बता सकते हैं? जड़ चेतन है, मूर्ति की पूजा जड़ है और आत्मा ही चेतन है। आत्मा ही। जड़ बड़ा होता है कि चेतन? चेतन ही बड़ा होता है। सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक मानव का धर्म है, मानवता ही सत्य। जड़ सत्य होता है क्या? सत्य असत्य होता है जड़। और चेतन? चेतन सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा आप कहाँ से आए हैं? मैं तारा सिंह विभेश, मैंने बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा। और मेरा नाम है दयाराम, मेरा गांव है तारा सिंह। मैं एक बार मैं बहतरा गए थे साहिब अभिलाष दास साहब, मैं उसमें सत्संग में गया था, मुझको बहुत कुछ ज्ञान मिला और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं धार्मिक आदमी मैं भी हूँ, मैं कबीरपंथ से मैं भी जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा आनंद आ रहा है सुनने में। आप धार्मिक हैं तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म दया जीवों पर दया करना धर्म है। ये बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद सर। तो आप जो सदगुरु संतों के वाणी को आप गांव में जाएंगे या कहीं जगह जाएंगे तो किस ढंग से लोगों को बताएंगे? हाँ, बताते हैं, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते हैं ना। हमारा जो पंथ को विश्वास नहीं करता है, आपका जो पंथ है, हमारा जो कबीर पंथ है, उसको विश्वास नहीं करता है, पंथ दूसरा समझता है। हाँ, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जाने का। हाँ, हम ज़्यादा नहीं बोलते गाँव से। हाँ ठीक है, आप अपने जीवन में ये धर्म को अपनाते रहिए। बिल्कुल, आप अपना जीवन सुखद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बोलने वाला है? बाबा जी बोल। बिहार से आए हैं, सीतामढ़ी जिला। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप कब से जुड़े हैं? हम तो इसे कबीर पंथ से पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आने का मौका मिला है हमको। जी, हमारे पिताजी चाचा जी ये लोग आते थे यहाँ। अभिलाष साहब थे उस समय से, हमारे गांव में भी अभिलाष साहब का कार्यक्रम हुआ है और धर्मेंद्र साहब का भी कार्यक्रम हुआ है। 2 बार कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हम लोग करवाए थे, तो उनसे हम लोग प्रभावित होकर हम लोग भी इस पंथ से तो ऐसे हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप आश्रम में आए हैं कार्यक्रम में, तो आपको कुछ कमी महसूस हो, उसके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ जो हम व्यवस्था देखें, यहाँ हमको कोई कमियाँ नहीं नज़र आया है और यहाँ का व्यवस्था से हम बहुत खुश हैं।
हम मगहर भी गए हैं और जीयनपुर यहाँ भी गए हैं, जीयनपुर मठ भी गए हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ सबसे अच्छा व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, किसी प्रकार की आपको तो ना हमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुआ। और प्रवचन कार्यक्रम भी जो संत लोग दिए बहुत अच्छा ग्रहण करने लायक है, श्रवण करने लायक है और लोगों को बताने के लायक है। और ये चीज़ हमको अच्छा लगा है। जी। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं साहब। अच्छा, यही प्रयागराज में ही? यही के हैं, पूर्व मुक्ति ग्राम मीरापुर, प्रयागराज के रहने वाले हैं। हाँ। तो आप आते रहते हैं हमेशा? नहीं, आते रहते हैं। हमारा गुरु जी है ना धर्मेंद्र साहब से, जी, तो यहाँ सेवादार भी हैं और आपके चरणों में हम कोट कोट नमन धन्यवाद आशीर्वाद बना आपका रहे, बस हो गए। हम तो बहुत गुरुदेव तब से आते थे। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ अपना सेवा देते रहते हैं? सेवा देते रहते हैं, आते रहते हैं। और जब कभी कुछ काम लग गया तो आ जाते हैं। जी जी। हाँ। और बहुत अच्छा है, कम से कम लोग यहाँ आते हैं। हाँ। अच्छा है। कबीर आश्रम संस्थान पीतम नगर, हाँ जी, गुरुदेव के स्थान में। जी जी। और बहुत अच्छा है। मैं अपनी वाणी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सेवा में लगे रहिए और आपका जीवन धन्य बना। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? सर दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली राजधानी से आई है ना? कब से आई हैं? कल। क्या नाम है आपका? रानी सिंह। रानी सिंह? रानी सिंह। रानी सिंह जी। तो आप और पहले यहाँ आती थी कि पहले बार आई? ये मैं पहली बार ही आई हूँ साहिब। और उधर दिल्ली में जो साहिब लोग जाते हैं तो सत्संग वगैरह में जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सत्संग से आपको क्या अनुभव हो रहा है यहाँ आकर? सर यहाँ पे तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हूँ। वो तो हर साल यहाँ पर आती हैं। ये मेरी मदर इन लॉ हैं। हाँ, और ये इन्होंने पहली बार मेरे से कहा कि आप वहाँ इलाहाबाद जाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। संतों का जो मेला लगता है वहाँ पर और संतों की जो वाणी सुनने को मिलती है, तो बस वही मैं सुनने के लिए आई थी। वैसे हमारे घर संत वगैरह आते रहते हैं घर पर, और हम उनका वैसे तो प्रवचन वगैरह सुनते रहते हैं, पर यहाँ पर मम्मी ने बताया कि बहुत सारे दूर दूर से संत आते हैं, तो उनके दर्शन होंगे आप। तो यहाँ आकर के जैसे हमारे घर में जिस प्रकार हमको सुविधा मिलती है उस प्रकार सुविधा नहीं मिलती यहाँ, तो हमारे आपके मन में कुछ और नहीं होता है कि यहाँ ये कमी हो? नहीं सर जी, सुविधा यहाँ पर सब है और जितने भी लोग आते हैं सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। हाँ। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो वो दे देते हैं कि ठीक है आप इससे काम कर लीजिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और है कुछ? आप बोले हैं क्या कल? हम राजस्थान। अच्छा, आप राजस्थान से हैं? हाँ, राजस्थान, जोधपुर जिला। हाँ। तो आप कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं 2020 में आए थे और हम आ रहे हैं। बीच में बड़े एक बार नहीं आए थे, अब दूसरी बार। राजस्थान में तो बहुत आश्रम में जुड़े हैं। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? जोधपुर जिला। जोधपुर? जोधपुर जिला। सुचाल साहब को जानते हैं? कौन सो? सुचाल साहब नहीं? आप नहीं जानते। तो आप कबीर पंथ में जुड़े हैं? हाँ, 2014 में। कबीर साहब के ज्ञान को किस तरह से आप? 2014 में हमने बुरहानपुर से उपदेश लिया। बुरहानपुर से उपदेश लिया? हाँ, गुरु मान साहब से। हाँ। तो बुरहानपुर वाले महान साहब आपको क्या सिखाया? वो ज्ञान सिखाते हैं, रहने सिखाते हैं, अच्छी तरह से रहो, भजन करो, साफ सुथरे रहो, सत्संग करो, अपने स्वरूप की पहचान करो, शांति स्तुति बनाओ अपनी। स्वरूप क्या है? स्वरूप अपने ज्ञान स्वरूप है अपना। जीव जड़ चेतन दो होता है, दो में जीव और जड़ को जानता नहीं है, जीव जड़ को भी जानता है और अपने आप को भी जानता है, जड़ को जानता किसी को नहीं है, तो वो सिखाते हैं। ये संसार में सत्य क्या चीज़ है? सत्य तो ये चेतनी है, सब दूसरा जीव है वो सत्य है। और जड़ है? मतलब जड़ जो कहते हो सत्य नहीं? जड़ भी सत्य है, पर जड़ का कुछ परिवर्तन होता रहता है। चेतन अखंड है। चेतन परम सत्य है। चेतन अपने को भी जानता है, जड़ को भी जानता है, इसलिए चेतन परम सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनादि से दोनों अनादि से आपको जड़ चेतन का ज्ञान है। चलो आइए। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं, जोधपुर जिला से। जोधपुर? हाँ। अच्छा, तो यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं?
किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? कई उद्देश्य हुआ यहाँ पर। हाँ, उद्देश्य क्या है? ज्ञान हमारा उद्देश्य कबीर साहब का ज्ञान ज्ञान ग्रहण करना। ज्ञान का रास्ता क्या है? हाँ हाँ, ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हम लोग। अच्छा, तो कौन सी ज्ञान प्राप्त करेंगे आप? क्या चीज़ का ज्ञान प्राप्त करेंगे? ज्ञान प्राप्त जड़ चेतन का निर्णय। हाँ, जड़ चेतन क्या है इसका निर्णय। और जड़ चेतन का निर्णय होने के बाद क्या होगा? क्या होगा? ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। क्या है, चेतन क्या है। हाँ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अपने स्वरूप की यही हमारा मुख्य उद्देश्य। हाँ, मुख्य उपदेश हमारा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से आए? आइए। जोधपुर के हैं। आप जोधपुर से? आप तो महात्मा है ना? हाँ, महात्मा। साधु आप संत हैं? साधु है, साधु है। हाँ, तो आप साधु जीवन में कब से आए? 15 महीना अभी आया। 15 साल से? 15 महीना हुआ अभी आया। 15 भेष दान अभी किया हम दोनों भाई हैं। अच्छा। गुरु जी कौन है? आपके गुरुदेव जी कौन? गुरुदेव बुरहानपुर आचार्य साहब मान साहिब जी। बुरहानपुर से है, हम भी जुड़े। अच्छा, तो महान साहब ने आपको भेंट देने के बाद कहे आश्रम में रहो कि घरे में रहो? नहीं बोलते हैं आश्रम में रहना का। आश्रम में रहते हैं। और कितने संत रहते हैं? आश्रम तो हमारे है नहीं, कुछ छोटी सी कुटी बनी है। और क्या करते हैं? साधना करते हैं? अकेले रहता हूँ, साधना करता हूँ और बीजी पढ़ता हूँ। अच्छा, बीजी का पाठ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको साधना लाइन में आने। साधना कर ले आप निवेड़ला, आप जुट लग, आप छोड़ कर मुँह कहाँ घर तेरा, ये अवसर नहीं चेते प्राणी अंत को नहीं तेरा, यद कबीर सुनो भी सुनता कठिन काल को घेरा। तो यही बात है। तो आपने सदगुरु कबीर साहब को जो ज्ञान है उसको आप लोग बढ़िया फैलाइए लोगों के बीच में, और कृपा अपने जीवन को भी मंगलमय बनाइए, सुखी बनाइए, कल्याणमय बनाइए। साहेब में भी यही का। तो